गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, कबीरा गोविंदियो बताए। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ हाजिर हूं। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। और ये जो दोहा है आपको शायद कहीं ना कहीं किताबों में, या कहूं कि कभी आप अगर मोबाइल भी ढूंढते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कबीरदास जी के जो है ये दोहे देखने को जरूर मिले होंगे। तो मैं स्वागत करूंगा आप सभी का। इस वक्त जो है चुनाव का माहौल है और चुनावी माहौल को लेकर के बहुत टिप्पणी की जा रही है। कभी आपको कांग्रेस तो कभी बीजेपी तो कभी निर्दलीय एक दूसरे के ऊपर लगातार टिप्पणियां किया जा रहा। लेकिन शर्मसार करने वाली बातें तो तब हो जाती हैं जब अपने ही संस्कारों को हम भूल जाते हैं। जो हमने पढ़ा उस पढ़ाई को भी हम कहीं ना कहीं एक तरफ रखकर और राजनीति करने लगते हैं। यह हम नहीं कहते, ये सारी राजनीति कहती है। और सारी राजनीति का मतलब वो है जब आप राजनीति को देखते हैं सोशल मीडिया पर इस वक्त जो है तेजी से एक फोटो वायरल होते हुए दिखाई दे रही, जो कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले के सीधी विधानसभा के विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला का है, जो अपने चरणों को धुलवा रहे हैं। चरणों को जो धुलवा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस पूरी बात पर चरणों को धुलवाने का मतलब यह है कि वो खुद नहीं धुलवा रहे बल्कि कोई धो रहा है, और वो है उनका चेला। चेला का मतलब शिष्य। अब कोई अगर शिष्य अपने गुरु का चरण धोकर उसका चरणामृत लेता है तो किसी को आपत्ति हो जाती है। अगर आपत्ति हो जाती है तो उस आपत्ति को सामने वाले व्यक्ति जो है सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। उनका कहना यह है कि आखिर में एक तरफ जो है शिवराज सिंह चौहान जी आदिवासियों का चरण धुलकर और चरणामृत ले रहे हैं, दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि उन्हीं का एक तरफ देखने को मिल पा रहा है कि उसी के विधायक यानी कि पंडित केदारनाथ शुक्ला, जो कि खुद ही भाजपा के हैं, और वो आदिवासियों से अपने चरण धुलवा रहे हैं। यहां पर दोनों का अगर देखा जाए तो एक अलग अलग बात देखने को मिल पा रही है। एक तरफ तो मैं आपको बताता चलूं कि मध्य प्रदेश के जो सीधी जिले की मैं बात कर रहा हूं, विधानसभा 77 सीधी की, यहां पर मैं आपको बता दूं कि एक तरफ आपको देखने को मिलेगा कि सीधी जिले में कुछ ही दिन पहले एक पेशाब कांड का मामला हुआ था। मूत्र विसर्जन, जो कि एक मूत्र विसर्जन एक व्यक्ति के ऊपर कर दिया गया था जिसका नाम दसमत काकू यानी कि दसमत कोल था। जो है स्पष्ट देखा जा रहा है कि यहाँ पर ग्राम पंचायत कुबेरी जो है सामने ही है, और वहीं हम चलेंगे और आप बाहर खड़े हैं तो अभी हमको नहीं पता, हम तो अभी आए। ये सब अभी आ रहे हैं लेकिन तमाशा देख रहे हैं यहाँ पर कि हो क्या रहा है। आप बताएंगे कुछ? हम अभी आ रहे हैं भैया। आप भी अभी आ रहे हैं? थोड़ा सा लेट हो गए भैया। कहाँ थे अभी तक आप? सर बाजार में थे। क्या कर रहे थे? अब काम धंधा करते हैं हम लोग, काम धंधा करते हैं। अच्छा, तो फिर आप काम धंधा छोड़ के आए? अब सुने तो काम धाम छोड़ के आए। तो ये मकान किसका गिर रहा है? रमाकांत का गिर तो ये है। क्या गलत है? काहे गिर रहा है घर? मकान क्या लिया है? सरकार गलत कर रही है, भाजपा सरकार गलत कर रही है। आप भी इस बात जीवन से आज तक 65 वरिष्ठ हूँ, भाजपा को दिया हूँ वोट, लेकिन हम नहीं देंगे। अब नहीं देंगे? नहीं देंगे। लेकिन इन सबका गिरेगा ना? दारू क्यों नहीं बंद करता है? दारू सब कर रहा है। अपने से मेहनत करके खाते हैं, 2 किलो दे के आज हमारा घर गिरा दिए। ये आपका जो कहना है वो तो ठीक है कि आप मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन जो वो दलित था, जो पीड़ित था, जिसके साथ ऐसा हुआ, कह रहा है कि मैं नहीं किया हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। दलित को मैं भी जानता हूँ। आप 1000 रुपए दे रही है, वो कैसे देगी? वो अपने गांड में डालने, हम लोग कमा लेंगे, वो अपने गांड में डालने। आप देकर
कर्मचारी सरपंच सेक्रेटरी जबरदस्ती फार्म भरवाते हैं। किस लिए भरवाते हैं? क्या जाने, अपने फायदे के लिए नहीं। अगर काम नहीं करेंगे तो उनकी वेतन वृद्धि रोक दी जाती है। ऐसा खाते की पूरी जमीन है, उसका घर क्यों गिरा दिए आप? प्रवेश कितने दिन कमाया है, उसकी सैलरी इनकम देख लीजिए आप। बाहरी आपको पता है? पता है, उस नवजात बच्चे का भी आप लोग घर गिरवा दिए थे। ये कहाँ का न्याय है? वो बच्चा कहाँ है, उसका कोई पता लिया? मामा कहाँ गया? बहनीन का तो दे देंगे, आप बहनीन का क्या करीन? सफात से बात है ना। हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतजार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपको देखने को मिला कि इस पर भी कई सारी राजनीति हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि किसी पर भी इस तरीके का कृत्य करना काफी जो है बुरा था और शर्मसार था, जो नहीं होना चाहिए। अमानवीय ये घटना थी, जो कि मानवता के बीच में होने वाली चीज है ही नहीं। किसी पर ऐसी कृत्य करना बेहद गलत था। इस पूरे मामले पर जो है ये देखने को मिला कि सीधी जिले में तहलका मचा और हमारे सीधी जिले का जो नाम है वो देश विदेश में गूंजता रहा। हमारे राष्ट्रीय स्तर पर कई चरणों में चला और यह भी देखने को मिला कि इस पर हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि मध्य प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा इस दसमत कोल को बुलाया गया, जो कि उनको बुलाने के बाद उनके चरणों को धोया गया और धोने के बाद ये सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, न्यूज़ों पर, खबरों पर आई। लेकिन इसका तात्पर्य क्या है, क्या मिला इससे? तो सबसे बड़ी चीज ये कि सुर्खियां बटोरी गई और इससे ये पता चला कि एक तरफ जिसने अगर किया, उसने अगर उसे क्षमा मांगा होता या माफी मांगी होती, माफी मांगने के बाद उसको एक तरीके की सजा इस तरीके से दी जाती तो सही था। लेकिन पेशाब किसी और ने किया, धोया किसी और ने। लेकिन इस पर एक टीआरपी चैनलों को मिली और राजनीति हुई। लेकिन राजनीति की बात छोड़िए, उनके द्वारा जो कृत्य किया गया ये वाकई में यानी कि शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, यानी कि हमारे प्रदेश के मुखिया के द्वारा जो ये कृत्य किया गया बेहद अच्छा रहा। क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके का हुआ तो उसके ऊपर हो सकता है कि इस तरीके की घटना को लेकर के वो उसके मन में कोई भी चीजें रही होंगी। तो यहां पर भाजपा की बात आ रही थी कि भाजपा के प्रतिनिधि के द्वारा किया गया, इसलिए भाजपा के प्रतिनिधि के द्वारा पेशाब किया गया। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि भाजपा के मुखिया के द्वारा धोया गया। यानी एक तरफ देखा जाए तो उन्हीं के कुछ कार्यकर्ता के द्वारा, भाजपा के कार्यकर्ता के द्वारा पेशाब कर दिया जाता है, तो वहीं भाजपा के कार्यकर्ता के द्वारा नहीं बल्कि भाजपा के मुख्यमंत्री के द्वारा साफ किया जाता है। बात इसको छोड़ देते हैं, अब आते हैं, आपको मैं बता दूं कि सोशल मीडिया पर तेजी से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिस पर कई सारी टिप्पणियां लोग मैसेज पर कर रहे हैं कि ये क्या है। कहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि गुरु और शिष्य का मामला है, यहां पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। तो कहीं पर ऐसा है कि बोला ये जा रहा है कि भाई सामने वाला व्यक्ति इस तरीके से कैसे कर सकता है, वो विधायक था इसलिए कहीं ना कहीं दबाव बनाया, इसलिए चरण जो है धोया जा रहा। हमारे हिसाब से किसी भी विधायक को चरण धुलवाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही इससे कोई उसकी पावर बढ़ने वाली है। तो मैं आपको बताता चलूं कि इस पूरे मामले पर अगर बात की जाए तो इस पर रीति पाठक के द्वारा एक टिप्पणी की गई कि एक तरफ जो है कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय, यानी कि इस टाइप पर त्रिकोणीय चुनाव के मामले को लेकर के उनके द्वारा बताया गया कि हमारे मुख्यमंत्री एक तरफ जो है आदिवासियों का चरण धो रहे हैं, तो वहीं हमारे भाजपा के भी जो विधायक थे वो चरण को जो है धुलवा रहे हैं। तो आखिर में यहां पर कोई भी व्यक्ति, जैसे माननीय देखा जाए तो माननीय रीति पाठक जो कि हमारी सांसद हैं, तो अगर बात की जाए तो वो सांसद अगर हैं तो ये चीजें, वो सिर्फ सांसद ही नहीं है, किसी की पत्नी है तो किसी की माँ है तो किसी के और भी कुछ रिश्तेदारी में कई सारे रिलेशन हैं, चाची हैं, दादी हैं, तो कई सारे ऐसे रिश्ते होते हैं। इस रिश्ते को लेकर के बात की जाए तो कहीं पर किसी की बेटी भी है। जब घर में हमारे यहाँ जब कोई अपने घर की जब बेटी आती है या भांजी आती है, उस टाइम पर हम लोग जो है इस संस्कार का उपयोग करते हैं, अपने जीजा का, फूफा का जो है इस तरीके का संस्कार का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ हम बता दें कि ये जो संस्कार है ये हमें हमारे पिता और हमारे पूर्वजों के द्वारा सिखाया गया कि हमारे गुरु आए, हमारे ऐसे जो पूजनीय आए, उनके चरण को धोना है और धोने के बाद उनका पैर पड़ना है, ना कि सिर्फ जो है उनका पैर धोना है। तो अगर बात की जाए तो ये संस्कार जो हमारे
पूर्वजों के द्वारा हमेशा से दिया जा रहा था, हमेशा से आपको भी मिला होगा, लेकिन शायद हमें लगता है कि माननीय रिति पाठक जी के द्वारा जो टिप्पणी की गई इसमें कहीं ना कहीं उनको ये चीजें देखने को या सीखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से उनके द्वारा ये राजनीति की जा रही। ये समाज के लिए बेहद बड़ी बात है, ना कि सिर्फ एक राजनीति का मुद्दा है, बल्कि मैं आपको बता दूं कि हमारे उस समाज, उस संस्कृति की बात यहां पर आ रही जहां पर हमें न्यूज बनाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है कि हम अपने पूजनीय जो भी होते हैं उनके साथ इस तरीके का हम संस्कार निभाते हैं और उसी संस्कारों में हम पले और बढ़े हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसा भी होता है कि हमारे फूफा या हमारे जीजा कभी कभार बिगड़ भी जाते हैं, उन्हें मनाना भी पड़ता है। ये हम नहीं कहते, बल्कि ये आपके सामने कई बार ऐसा हो चुका होगा। ये ना कि हमारे ब्राह्मण खानदान में होता है, बल्कि सभी परिवार में होता है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी हो, सभी में इस तरीके का जो है संस्कार निभाया जाता है। अगर संस्कार की बात की जाए तो ये सदियों से चला आ रहा है, कहीं भी आपको देखने को मिला होगा। और रही बात अगर ब्राह्मण की, तो मैं आपको बता दूं कि देवता भी ब्राह्मण का जो है कहीं ना कहीं पूज्य मानते रहे, और पूज्य मानने की वजह से इस तरीके की अगर कोई टिप्पणी करे तो बेहद गलत है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि दोनों तरफ अगर आग लगी है, एक तरफ तो आग इस तरीके की लगी हुई है कि वो इस बात को लेकर के समाज में जाकर के टिप्पणी कर रही है कि बेहद गलत है, बेहद गलत है। इस तरीके से अगर हो रहा है तो, और अपने आप को मैं आपको बता दूं कि उनके द्वारा इस संस्कृति को लेकर के, इस रिवाज को लेकर के, रीत रिवाज को लेकर के टिप्पणियां की जा रही हैं कि ये गलत है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आपको मैं बताता चलूं कि आपको यह भी देखने को मिलेगा कि पंडित केदारनाथ शुक्ला जो कि विधायक रह चुके, उनके द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ये जो है वो मेरा शिष्य है, और अगर इस शिष्य है, मेरा अगर पैर धो रहा है तो आपको क्या तकलीफ है भाई साहब? ये हमारे रीति रिवाज में रहा, हमारे संस्कारों में है, और सामने वाला इस तरीके से अगर कर रहा है तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस पर जो है जब सोशल मीडिया पर आया तो सामने वाला जो व्यक्ति है, जो अपने आप को यादव बता रहा है, उसका कहना यह भी है कि भाई हम आदिवासी नहीं हैं, हमारा अपमान नहीं करो, हमारा वीडियो फोटो मत वायरल करो, मैं जो हूं वो हूं यादव, और खासकर वो हमारे गुरु हैं, हमने चरण को अगर धोया, स्पर्श किया तो इसमें गलत क्या है? ये सोशल मीडिया पर जो है तीनों वीडियो और फोटो जो है कहूं कि वायरल हो रहे हैं तेजी से। पहले तो आपको मैं रीति पाठक का नहीं, पहले आपने फोटो तो देख ही लिया होगा, पहले ये फोटो देख लीजिए। साथ ही साथ अब आगे बढ़ेंगे, इस पर टिप्पणी जो है रीति पाठक जी के द्वारा जो किया जा रहा है, यानी कि माननीय रीति पाठक की अगर बात की जाए, यानी कि माननीय सांसद रीति पाठक के द्वारा ये टिप्पणी जो की गई, वो पहले आप टिप्पणी देखिए। मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी के गोड़ धोवत था और उनके गोड़े में मोड़ लगावत था, उनका नवा कपड़ा पहरावत है, उनका पूजा करत है, और उनके संगे खाना खाता। दूसरे वाले और हम फोटो देखे कि मिला हमका कि आदिवासी से गोड़ धोवावत है, लोग बुजुर्ग आदमी से घोड़ दुखावा जाला है। तो यह जो आता ताई वाला वह जो चैप्टर रहा राम सिया भाई, अब खत्म हो चुका है। और हमका नहीं लागे कि भारतीय जनता पार्टी के संस्कार कबो ऐसने व्यक्ति के पास रहा। अगर भारतीय जनता पार्टी के संस्कार ऐसने व्यक्ति के पास होत तो आज ये पड़खुड़ी आत्मसात होत, आज ये पड़खुड़ी में रोड होत, आज ये पड़खुड़ी में पुलिया होत, आज ये पड़खुड़ी में दारू के ड्रग्स के व्यापार न होत। ऐसे हम अपना भजन कही थे, बस समय खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो दृष्टि है, बस चारों तरफ से बहुत बारीक और बहुत पैनी दृष्टि। ऊंट जब आंखें बंद कर लेते हैं ना, ऊंट का लागत है कि ओका को नहीं देख पावेला। शुतुरमुर्ग का लागत है कि ओका को नहीं देख पावेला, पर ओका दुनिया देखत है कैसे कि वह शुतुरमुर्ग है, वो मूर्ख है। आंखें बंद करे से ऐसा नहीं हुआ कि ओका को नहीं देख पावेला। बस का कांड करला है, ओका सब देखला, ओका गरीब देखला है, ओका मनई देखला है, ओका बहिनी देखला है, ओका बिटिया देखला है, सब देश की जनता देखला है, प्रदेश की जनता देखला है, और वो क्षेत्र के जनता देखला है। अगर शुतुरमुर्ग जैसन कोनो मूर्ख व्यक्ति होइत
भाई हम अपना पंचे से इतना कहे चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले पर अब देखिए कि विधायक जी का क्या कहना है, यानी कि जो सीधी के विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला हैं, उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, उनके द्वारा क्या कहा जाता है, ये भी आप देखिए। भाइयों एवं बहनों, सीधी विधानसभा क्षेत्र में इस समय अधिकचरे शास्त्र ज्ञान के आधार पर लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, अपने को अवतारी पुरुष घोषित कर रहे हैं। तरस आता है ऐसे लोगों पर, उनके सामान्य ज्ञान पर मुझे तरस आता है जो यादव को आदिवासी घोषित करते हैं। तरस आता है कि भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद उन्हें भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं है कि गुरु शिष्य परंपरा भारतवर्ष में सनातन काल से चली आई है और गुरु शिष्य परंपरा के बीच में चाहे हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक गुरु की पूजा करने का विधान है और अगर शिष्य गुरु की पूजा करता है तो वह संस्कृति का पालन करता है, अपने धर्म का पालन करता है। गुरु से नहीं कहता कि तुम मेरा पांव धो, गुरु से नहीं कहता तुम मेरी प्रार्थना करो, वह अपने से ही गुरु के प्रति अपने शिष्टाचार का पालन करता है, गुरु के प्रति समर्पण का भाव व्यक्त करता है। इस चीज का मजाक उड़ाने वाले भारतीय संस्कृति के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। बंधुओं, इस समय चुनाव अपने स्वभाव पर आ रहा है, अभी चुनाव चिन्ह का बंटवारा नहीं हुआ है। अब आपको तरंग न्यूज वो चीजें दिखाएगा, वो ढूंढ कर लाया है जो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं से सर्च अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि आपको भी मिलेगा। ये आप वीडियो देखेंगे जहां पर जिसके द्वारा पांव धोया गया, उसने किस तरीके से बात की। उसने कहा कि मेरा अपमान ना करें, मैं जो हूं आदिवासी नहीं हूं कि आदिवासियों के द्वारा पांव धुलने वाली जो बातें आ रही, बल्कि मैं आपको बता दूं कि मैं यादव हूं, ओबीसी में आता हूं और अगर ओबीसी का हूं तो आदिवासी मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, मैं जो कर रहा हूं मेरा कर्म है, मेरा धर्म है, मेरे गुरु हैं, उनको अगर मैं पूजनीय अगर मानता हूं तो उनका पैर धोना कुछ गलत नहीं है। तो इस पर शायद आपको देखने को मिलेगा। पहले ये देखिए वीडियो। जैसा कि हमारे यहाँ पंडित केदारनाथ शुक्ला जी हमारे घर में आए हुए थे, जो कि हमने हमारे गुरु महाराज हैं, हमको गुरु मंत्र दिए हैं और हम उनका स्वागत किए हैं और जो स्वागत किए हैं उसको राजनीति में लिया जा रहा, राजनीति की सोच में कुछ और लिया जा रहा है, जो कि लोग बात कह रहे हैं कि आदिवासी से पैर धुआ रहे हैं, लेकिन हम आदिवासी नहीं हैं, हम यादव हैं और हमारे यादव समाज का अपमान हो रहा है आदिवासी कहने से। इसके लिए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और गुरु महाराज का, माता पिता का स्वागत करना, पैर छूना, पैर स्पर्श करना, पैर धोना क्या पाप है? यदि पाप हो तो सनातन धर्म में ये सब नहीं लिया जाता पहले से। हमने रामायण से सीख ली, पूर्वजों से सीख ली, लेकिन गुरु और माता पिता तीनों का सम्मान करना, ये गीता भी अर्थ बता रहा है कि माता पिता और गुरु तीनों का सम्मान करना चाहिए। तो सम्मान कर दिए तो क्या हम आदिवासी हो गए यादव होकर? साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज को, ये आपका विश्वसनीय चैनल है जहां पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी और सही और सटीक जानकारी की आपको अपेक्षा होगी। लगातार बने रहें तरंग 24 न्यूज से। आपका क्या कहना है ये भी आप जरूर बताइएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे संस्कृति, हमारे कल्चर, हमारे रीति रिवाज, हमारे परिवार, हमारे समाज में इस तरीके की जो टिप्पणियां होती हैं या इनको अगर कोई राजनीति का तूल पकड़ा ले तो यह बेहद गलत होगा और यहां पर राजनीति करने की आवश्यकता हमारे रीति रिवाज, हमारे कल्चर पे बिल्कुल नहीं है। अगर हम विरोध करते हैं तो बेशक आपको जानना होगा इस पूरे मामले पर कि हमारा संस्कार है, हमारा ये रीति रिवाज है, हम गुरु को मानते हैं। और हमने पहले भी कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। जाते जाते इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि इसमें यह कहा जाता है कि अगर एक साथ गुरु और गोविंद दोनों, यानी कि गुरु हमारे जो हैं वो और जो हमारे साथ यहां पर अगर भगवान ईश्वर जिसे हम मानते हैं अगर वो खड़ा हो तो जो है एक शिष्य के द्वारा पूछा जा रहा है कि मैं
किसके पैर पढ़ूं? क्या यहां पर गुरु के पैर पढ़ूं या फिर भगवान के? भगवान से इस तरीके से सवाल करता है उसके दिमाग में, यानी कि ये जो दोहा है कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया है। तो यहां पर जो है टिप्पणी आती है, यानी कि यहां पर वो बताते हैं कि बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताया, यानी कि भगवान जो है कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें अपने गुरु के पांव पड़ने की आवश्यकता है, और क्योंकि उन्होंने ही बताया कि हम भगवान हैं और हमारे गुणों को उन्होंने बताया, इसलिए जो तुम्हें पहले बताने वाला है पहले उसके पैर पड़ो। यानी कि हमारे यहां सदियों से भगवान का दर्जा अगर दिया गया है तो गुरु को भी दिया गया है, और गुरु से बढ़कर भगवान को नहीं। पहले भगवान ने कहा कि गुरु बढ़कर है हमसे, इसलिए पहले गुरु का पैर पड़े। तो मैं आपको बता दूं कि इस हमारे रीति रिवाज पर, इस हमारे कल्चर पर आपको उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं होगी, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस पर राजनीति करने की आवश्यकता कतई नहीं है। लगातार बने रहे तंगड़ी न्यूज के साथ, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा, जय हिंद, नमस्कार।